अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 4E का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है और एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखें जो आपके पास ए पार्ट है इसमें आपके पास एक्स एंड वाई है और इस तरफ आपके पास वैल्यूज़ गिवन है। अब जो हमने कैंसिल करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, उसमें आपके पास वैल्यूज़ सेम होनी चाहिए। अगर आपने वाई को करना है तो वाई वाले सेम होने चाहिए, लेकिन उनके साइंस ऑपोजिट होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखें अगर हम वाई को देख लें तो ये देखें ये भी एक वाई है, ये भी एक वाई है और इनके साइंस ऑपोजिट है, तो मीन के वाई को एलिमिनेट करना यहाँ पे इजी है। तो हमने दोनों इक्वेशंस लिखनी है, उनके नीचे लाइन लगा देनी है और जो आपने एलिमिनेट करना है उस पर आप लाइन लगा देंगे। ये देखें अब ये एक एक्स है और ये वाला एक्स है, तो ये क्या हो गया 2x इक्वल्स टू 0.5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1.5। अब आपको यहाँ से खाली x चाहिए, तो वो 2 जो x के साथ वहाँ है वो यहाँ ला के डिवाइड कर देंगे, तो x आपके पास आ गया 0.75। नेक्स्ट अब आपके पास ये जो x आ गया, अब आप इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू में ये x की वैल्यूज़ पुट कर सकती हैं और आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने इक्वेशन 1 ले लिया ये वाली, इसमें आपने x की जगह पे जो x की वैल्यू आई है वो पुट कर देनी है, जो कि है 0.75। 0.75 हो y एज इट इज़ आ जाएगा और 0.5 ये इस साइड वाला। अब आपको y फाइंड करना है, तो ये वाला जो यहाँ पे ऐड हो रहा है इसके साथ अभी प्लस का साइन है, तो ये वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब इन दोनों को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -0.25, क्योंकि ये ग्रेटर टर्म है और उसके साथ माइनस है, तो हमारे आंसर में भी माइनस आएगा। नेक्स्ट है इसका पार्ट बी, उसमें भी देखें एक आपके पास x है y, x एंड y 8 एंड 9। अब देखें तो यहाँ पे कोई भी सेम टर्म नहीं है। यहाँ पे जो x है वो 5 है, यहाँ के x 2 है, यहाँ का y 0.4 है, यहाँ का 1.2 है, तो मीन्स की वैल्यूज़ भी सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको वैल्यूज़ खुद सेम करनी पड़ेंगी। तो पूरी इस इक्वेशन पहले हमने ये देख लिया कि अब हम किसको करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो वैल्यू सेम की है वो मैंने x की सेम की है और x को एलिमिनेट किया है। तो ऊपर वाली पूरी इक्वेशन में मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब ऊपर वाली को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 10x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, और नीचे वाली को मैंने 2 से कर दिया, क्योंकि देखिए 5 को 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा और 2 को 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। उस तरह से ये सेम हो जाएंगे। तो पूरी टर्म्स के साथ आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो नीचे वाला आपके पास ये आ गया। अब देखें जब मैंने x को किया तो आपके पास x के साइन सेम है, साइन सेम में कटिंग नहीं होती, ऑपोजिट साइन में कटिंग होती है। तो उसके लिए आपने नीचे वाली पूरी टर्म के साइन चेंज कर देने हैं। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस में था माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में था प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में था माइनस में हो जाएगा। ऑपोजिट साइन की कटिंग हो जाएगी। अब ये दोनों प्लस हो गए हैं, तो यहाँ पे आपने इसको प्लस कर देना है, ये वाले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें 22 आ जाएगा। अब ये 4.4 यहाँ ला के डिवाइड कर दें तो आपके पास y आ जाएगा 5। अब अगेन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में y की जगह पे 5 पुट करें तो आपके पास x आ जाएगा। मैंने इस इक्वेशन 1 में पुट कर दिया है, यहाँ पे आपने y पुट कर दिया 5, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 आके 2 यहाँ पे प्लस हो रहा था, वहाँ ले जाके इसको माइनस कर दें। माइनस करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा और 6 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी बिल्कुल देखें तो कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो कि सेम होती है x या y वाली। तो मैंने यहाँ से x को सेम करने की कोशिश की है और ऊपर वाली पूरी को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाली पूरी को 10 के साथ मल्टीप्लाई। जिसको आपने सेम करना है ना उसको अपोजिट टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स ये 3 था तो इसको हमने 10 वाली से कर दिया, और ये 10 था तो इसको मैंने 3 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन ये इक्वेशन आ गई, अगेन इनके साइन ठीक सेम थे, हमें अपोजिट साइन चाहिए थे, तो नीचे वाली पूरी के साइन मैंने चेंज कर दिए हैं। ये वाली एलिमिनेट हो गई है, यहाँ से आपके पास y आ गया -1.5। अब ये वाली आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें, मैंने 1 में पुट कर दिया है, तो उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाता है। अब ये यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड ले जाके इसको माइनस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 20। अब ये वाला जो 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ ले जाके इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट है इसका डी में भी इसी तरह से देखें तो आपके पास सेम टर्म्स नहीं है, तो मैंने यहाँ पे y को एलिमिनेट किया, क्योंकि देखें हम इनके ऑपोजिट साइन थे ना, तो उनमें हमें साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ऑपोजिट साइन वालों को मैंने सेम कर दिया। इस पूरे ये 5 था और ये 3 था, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई और 3 को 5 वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर एंड नीचे। ये वाला देखें, ये वाला y एंड y कैंसिल हो गया, ये वाले आपके पास ऐड हो गए हैं, तो 43x इक्वल्स 21.5 ये यहाँ ला के डिवाइड कर देंगे तो आपके पास x आ गया। अब ये जो x आया है ये आप दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आपके पास वहाँ से ये पुट कर दिए, यहाँ पे आ गया 3 प्लस 5 y इक्वल्स टू 10.5। ये यहाँ पे प्लस हो रहा था, वहाँ ले जाकर इसको माइनस कर देंगे। नेक्स्ट 5 को यहाँ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा y।
अब है इसका सिक्स वाले में भी बिल्कुल इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। इसमें सिर्फ ये है कि आपके पास जो इक्वेशन गिवन है उसमें उन्होंने इसी तरह नंबर लिखा हुआ है, तो ये जो आपके पास कांस्टेंट नंबर होता है सिंपल, ये आपने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, आपके पास दो इक्वेशन बन जाएंगी। अगेन देख लें आप किसको सेम करना चाह रहे हैं, तो देखें फर्स्ट में y सिंगल है और इसमें 3y है, ऑपोजिट साइन भी है। तो मैंने क्या किया कि खाली फर्स्ट वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि नीचे तो ऑलरेडी 3y था, तो ऊपर वाली को मैंने सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखें सेम हो गई है, नंबर सेम हो गए हैं, साइन ऑलरेडी ऑपोजिट थे, मैंने उसको कैंसिल कर दिया, यहाँ वाले दो ऐड हो गए, 16x इक्वल्स टू 32। ये यहाँ पे लाके इसको डिवाइड करेंगे तो x आपके पास आ जाएगा 2। अगेन इसको मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, इस वाली में जो यहाँ पे हमने नंबर को दूसरी साइड ले जाके बनाई थी वो वाली, बेशक इसमें भी कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 पुट कर दिया, माइनस वाई इक्वल्स टू 7, ये 8 आके आई थी, यहाँ पे प्लस हो रहा था, दूसरी साइड जाके माइनस हो गया, वाई इक्वल्स टू -1 आके दोनों तरफ के साइन हटाएंगे तो आपके पास वाई। नेक्स्ट है आपके पास बी वाला, बी में देखें तो आपके पास ये एक सीक्वेंस में नहीं है, एक्स एंड वाई यहाँ है, अगेन वाई एंड एक्स यहाँ है, तो मैंने इसको जब सीक्वेंस में लिखा, एक्स को पहले लिखा, वाई को वाई के नीचे, एक्स को एक्स के नीचे लिखा, तो ये दोनों एक दूसरे के नीचे आ गए, ये सेम हो गए। अब देखें इनके साइन भी अपोजिट है, ये प्लस हो गया और ये माइनस, तो हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये वाला कैंसिल कर दिया, तो वाई यहाँ से आपके पास आ गया 10। अगेन किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, मैंने इसको 1 में पुट कर दिया एक्स की जगह, और x आपका एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ गया, इसको वहाँ ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 आ जाएगा। अब ये 13 जो है इसको 7 के साथ आप डिवाइड करेंगे, अगेन ये आपके पास इम्प्रॉपर है, इसको आपने कन्वर्ट करना है मिक्स नंबर में, तो आपने 13 को अंदर रखना है और 17 को बाहर, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/6/7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखें तो आपके पास है इस तरह से दोनों इक्वालिटी के साइन के साथ गिवन है। ठीक है, तो जब आपके पास फ्रैक्शन आ जाती है दरमियान में इक्वालिटी का साइन आ जाता है, तो हमने उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पे ये वाला 4 ऊपर और ये वाला यहाँ से क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो 4 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, 4x + 4 आ जाएगा, 3y + 6 आ जाएगा जब हमने 3 को यहाँ मल्टीप्लाई किया। अब देखें जो आपके पास इक्वेशन होती है उनमें x और y एक जगह पे होते हैं और नंबर्स दूसरी साइड पे होते हैं, तो ये वाला जो y था इसको भी मेरे साइड पे ले आएंगे, और ये वाला जो नंबर था इसको मैंने साइड शिफ्ट कर दिया, तो इनके साइन चेंज हो गए हैं, 4x - 3y = 2 हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपके पास इस तरह से दो इक्वालिटी हो गई। अब ये वाला जो y था इसको मेन साइड पे ले आई और इस 10 को आपने यहाँ ले जाके ऐड कर देना है, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब देखें हम आपके पास ये दो इक्वेशन बन गई थी। ठीक है, तो हमने अगेन इसको उसी तरह से उसी फॉर्म में लिख लिया जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो किए थे उनमें लिखा था। अब देखें यहाँ पे ये वाले तो नंबर सेम है, 3y एंड 3y, लेकिन इनके साइन अपोजिट नहीं है, तो हमने इनके नीचे वाली के पूरी के साइन चेंज कर देने हैं। 4x - 5x करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -x, आपने इनमें साइन के लाजमी ध्यान रखने हैं, -x आ जाएगा, y वाला कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 - 7 हो जाएगा -5, दोनों तरफ माइनस थे तो वो हमने कट कर दिया, x = 5 आ गया। अब ये अगेन किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे जो आपके पास ये आई हैं, दोनों में से किसी भी एक में पुट कर दें, मैंने 1 में पुट किया, तो आपके पास यहाँ पे जब आपने इसमें पुट किया, इसको सॉल्व किया, 20 को वहाँ ले गए हैं, तो उसके बाद अब दोनों के साथ माइनस आ गया था, तो वो आपने जब कैंसिल किया तो आपके पास y आ गया 6। नेक्स्ट है इसका बी भी बिल्कुल इसी तरह से है। अब देखें जो बी है ना, इसमें यहाँ पे 3 है, 2 है एंड 6 है, तो जो इस तरह वाले क्वेश्चंस होते हैं इनको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, या तो आप दोनों तरफ इन फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लें, इनके डिनोमिनेटर सेम कर लें, ऊपर वालों को उस तरह से करके लिख लें जिस तरह से फर्स्ट वाला हो जाएगा, उस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे अगर आप इनके डिनोमिनेटर सेम करके फ्रैक्शन वाले मेथड से करना चाहते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप इन दोनों का एलसीएम लें, जो आंसर आएगा उसको हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे क्या आता है, 3 and 2 का मैंने एलसीएम ले लिया तो क्या आता है 6। देख पहले यहाँ पे 3 and 2 एलसीएम लें, 3 1 ज़ा 3 और 2 एज इट इज़ आ जाएगा, अगेन 2 पे लें तो क्या आ गया 3 2 ज़ा 6, तो 6 आ गया आपके पास एलसीएम, तो हर एक टर्म को आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है इस वाली इक्वेशन में। यहाँ पे किया तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे आ गया 2x, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये आ गया 3y, और यहाँ पे 6 and 6 से कटिंग हो गया तो यहाँ पे बच गया खाली 5। अब यहाँ पे आ जाएँ तो यहाँ पे देखें यहाँ पे खाली 5 था, तो हमने पूरी इक्वेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से किया तो 15 आ गया, यहाँ पे 5 उस 5 के साथ कैंसिल होकर 2y आ गया, और यहाँ का 5 भी इस 5 के साथ कैंसिल होकर 17 बन गया। अब अगेन आपके पास ये दो इक्वेशन बन गई हैं। जब हमने यहाँ पे देखा तो कोई भी नंबर में सेम नहीं था, ना किसी के साइन सेम थे, तो मैंने ऊपर वाली पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाली पूरी को 3 से कर दिया, क्योंकि मुझे y सेम करने थे। अगेन अब यहाँ पे जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ गया, लेकिन इनके साइन यहाँ पे देखें तो सेम थे, ऑपोजिट साइन करने थे, मैंने पूरी वाली के साइन चेंज किए हैं।
यहाँ से y वाला कैंसिल होकर और 4x जो है वो 41 हो गया। -41x इक्वल्स टू -41 यहाँ भी आ गया। अगेन माइनस एंड माइनस को कैंसिल करें तो x आ गया 1। अब आपको ये पुट करना है 1 में, मीन्स के किसी भी एक में कर लें, मैंने 1 में किया है। आपके पास यहाँ पे जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास y इक्वल्स टू -1 आ गया है। नेक्स्ट है इसी का पार्ट सी। इस सी वाले में है आपके पास अगेन उसी तरह से आप देख लें कि इसका एलसीएम क्या आएगा। 4 एंड 8 का एलसीएम लिया तो 8 आ गया था। मैंने हर टाइम को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देखें इसको जब आपने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 1 ज़र 4 4 2 ज़ा 8 2x आ गया। ये वाला 8 उसके 8 के साथ कैंसिल होकर 3y आ जाएगा और इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। यहाँ पे 3 एंड 2 का एलसीएम होता है 6, तो हर टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये यहाँ पे बच जाएगा 2 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 6 था ना, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे बचेगा 3 3y आ गया और यहाँ पे अगेन इसको 6 से करेंगे तो 12 6 आर 72। ये दो इक्वेशन हो गई हैं। देखें ये वाली वैल्यू सेम थे लेकिन साइन डिफरेंट थे, डिफरेंट करने हैं हमें। नीचे वाली पूरी के मैंने साइन चेंज कर दिए, ये वाली कटिंग हो गई और x आपके पास आ गया -8x। इन दोनों को सॉल्व किया -48, माइनस एंड माइनस कैंसिल किया तो आपके पास x आ गया 6। अगेन आपने किसी भी एक में पुट कर लें तो आपके पास y आ जाएगा -4। अब नेक्स्ट है इसका डी में आपके पास बिल्कुल उसी तरह से गिवन है। फर्स्ट वाले में तो आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा 2x - 6 इक्वल्स टू 5 5 - 35। सेकंड वाले में देखें तो आप y को वहाँ पे ले जाएंगे तो -3y हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो वो इक्वल्स टू 0 आपने कर देना है। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपके पास अब ये बन गई है और एक ये बन गई है। अगेन देखें तो इन दोनों में कोई भी सेम नहीं थे, तो ऊपर वाली पूरी को मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाली पूरी को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि आपके पास ये x वाले सेम आ जाए। अगेन जब वो सेम आ गई हैं तो देखें इनके साइन यहाँ पे सेम थे। ऑपोजिट साइन करने के लिए मैंने पूरी नीचे वाली टर्म के साइन को चेंज कर दिया। जब वो साइन चेंज हो गए हैं तो यहाँ से y कैंसिल आउट हो गया है, x कैंसिल हो गया और y आपके पास 29y आ गया। अगेन माइनस एंड माइनस को कैंसिल करें, 29 को यहाँ ले जाके डिवाइड कर देंगे। जब आपने उसको वहाँ पे डिवाइड करना है तो आपके पास y आ जाएगा 11। और अब ये वाला 11 आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें, मैंने इसको 2 में पुट कर दिया क्योंकि देखें यहाँ पे नंबर नहीं था तो उसको सॉल्व करना थोड़ा इजी था। यहाँ पे पुट कर दिया तो 11x इक्वल्स 11x - 143 इक्वल्स टू 0 आके आप ये वाला यहाँ ले आएंगे और 11 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा 13।